गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने सेट्स के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स में यूज होगा। अब आपकी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जो कि आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। तो उस पर जाने से पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको हम जानेंगे वन बाय वन। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ध्यान से समझना है आपको। फर्स्ट है हमारे पास, लेट ए एंड बी आर फाइनाइट सेट इफ ए इंटरसेक्शन बी आर एम्प्टी देन ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, ये इसको ध्यान से देखना है आपको। तो देखिए इन्होंने क्या लिख रखा है, कहते हैं हमारे पास दो सेट है, दोनों फाइनाइट है, और उन फाइनाइट सेट के अंदर कंडीशन क्या है कि उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा है। इंटरसेक्शन एम्प्टी आने का मतलब क्या होगा, दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। अब हम बात करें डिसजॉइंट सेट के बारे में। देखिए हमने उस दिन भी बताया था आपको कि दो सेट्स डिसजॉइंट कब बनेंगे। एक है हमारे पास ए सेट, दूसरा है बी। दूसरा कौन सा सेट है, बी, और दोनों डिफरेंट है। दैट मीन्स उनमें कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है। तो यहां से अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, इनकी यूनियन में आएगा तो कैसे लिखा जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए। देखो एन ए यूनियन बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द यूनियन, एन ए का मीनिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रेजेंट सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रेजेंट सेट बी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे रखा 1 2 3 एंड 4, तो एन ए यूनियन बी अगर मैं लिखूं तो कितने एलिमेंट आएंगे, एन ए की कितने हैं 2, एन बी में कितने हैं 2, तो टोटल क्या बनेगा 4। तो यूनियन में कितने एलिमेंट बनने वाले हैं 4। ये तब होगा व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। इसका मीनिंग क्या होता है, डिसजॉइंट सेट। ये किसकी डेफिनेशन आ गई, डिसजॉइंट, हमने पढ़ा था। अगर इंटरसेक्शन क्या आता है एम्प्टी, तो वो सेट कैसे होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स बनते हैं। दैट मीन्स कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं होता है। ये हमारी पहली जो रिजल्ट है वो ये है। अब हम चलते हैं सेकंड रिजल्ट्स पे। सेकंड रिजल्ट में क्या कुछ लिख रखा है, कहता है अगेन ए और बी हमारे पास कोई दो सेट है और उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है। दैट मीन्स ये एम्प्टी नहीं है, तो कुछ ना कुछ कॉमन है, और फिर हमने यूनियन लिखा है। ध्यान से देख समझना इस चीज को। ये सेट है ए, ये है बी, दो सेट हमारे पास है। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या बोलते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी। दैट मीन्स कॉमन पार्ट है। तो हमारे पास क्या हुआ, अगर हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करें, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनना। एंड ए यूनियन बी क्या लिखा हुआ है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ए के अंदर सबसे पहले देखो इस तरीके से ए में जितने भी हैं वो लिख देंगे। ए के आ चुके नंबर ऑफ एलिमेंट, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यहां पे भी आ चुके अलॉन्ग विद इंटरसेक्शन। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों में आ चुका ये वाला पार्ट। तो अगर टोटल निकालने तो कम से कम उसमें से सिंगल टाइम हमें क्या करना होगा, माइनस। तो हमने क्या कर दिया, इसका डिफरेंस हमने कर दिया। तो ये बन गया आपके पास ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन, एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन। याद रखना है आपको ये रिजल्ट। फिर हमारे पास आता है थर्ड रिजल्ट, जो कि लिखा हुआ है इफ ए एंड बी एंड सी, थ्री फाइनाइट सेट्स अगर हमारे पास है तो उनका यूनियन हमें करना है। तो किस तरीके से करेंगे उनका यूनियन, देखिए ध्यान से। अगर हमारे पास क्या होता है, थ्री सेट्स आते हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। लेट इट विल बी ए बी सी, थ्री सेट्स हैं और हमें इनका यूनियन निकालना है। हम इनका यूनियन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट ए। ए में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट थे वो लिखने हैं सारे के सारे। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, ए के अंदर ये पार्ट ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट भी आ चुका है, और ए इंटरसेक्शन किसका, सी का भी पार्ट आ चुका है एन ए के अंदर। फिर हम लिखेंगे एन बी। एन बी के अंदर क्या आएगा, एन और बी में जो बी का कंप्लीट लिखेंगे तो इसमें क्या आएगा, बी और सी का इंटरसेक्शन और ए और बी का इंटरसेक्शन। फिर हम सी का लिखा हमने एन
सी, इसमें क्या आया, सी के अंदर ए वाला सी के साथ इंटरसेक्शन और बी का सी के साथ इंटरसेक्शन। दैट मीन्स क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो ये हमारे पास, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, एन ए का मीनिंग क्या हो, सिर्फ एन ए के बारे में जानते हैं। एन ए के अंदर कौन कौन सा पार्ट आएगा, देखो ध्यान से, ये इधर वाला तो क्या रहेगा, ओनली ए, ये वाला पार्ट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ, इसमें ना तो बी की हिस्सेदारी है ना सी की हिस्सेदारी है, इसमें क्या लिखेंगे, ओनली ए। अगर हमने एन ए टोटल को लिखा है तो ये तो आया, इस साथ में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों आ गए। इसी तरीके से बी का करेंगे तो ये, दैट मीन्स ये इंटरसेक्शन है, ये 2 टाइम्स आएंगे, तो हमें कैसे लिखना है, एन ए एन बी एन सी, इनमें से एक एक इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन ए। और ये जो पार्ट है जो कि तीनों का कॉमन रहता है, हर बार तीनों में कॉमन रहता है, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए तीनों में आ रहा है यहां से, तो हमने क्या किया, प्लस, क्योंकि हमने जैसे ही माइनस किया सब में से इंटरसेक्शन कैंसिल आउट हो गया। अब एक बार हमें इसको ऐड तो करना ही है, तो प्लस हमने क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपको क्या करना है, इनके रिजल्ट्स को यूज करना है डायरेक्टली, ये फॉर्मूले लर्न करने, और आपकी बुक में इन सब का प्रूफ भी दे रखा है। अब हमारे पास है एन ए डिफरेंस बी, इसको देखिए, ए डिफरेंस बी हमारे पास कैसे आएगा, क्या होता है रिजल्ट, वो देखिए बेटा, ए इंटरसेक्शन, देखिए कोई 2 सेट समान हमारे पास है, एक ए है एक बी है, इधर वाला पार्ट जो कि यहां से यहां तक स्टार्ट हो रहा है सिर्फ ये, इसको हम क्या बोलते हैं, ओनली ए, और इसको बोला जाता है एक्चुअली ए डिफरेंस बी, क्या बोला जाता है, ए डिफरेंस बी। इधर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोला जाएगा, बी डिफरेंस ए, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, बी डिफरेंस ए। और जो बीच वाला पार्ट जो बच गया, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, देखो ध्यान से, पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीट ए, ए के अंदर से अगर इंटरसेक्शन हटा देंगे तो कौन सा बचेगा, ओनली ए वाला। तो हमने क्या किया, एन ए डिफरेंस बी के अंदर, एन ए डिफरेंस बी, एन ए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द इंटरसेक्शन। इसी के अकॉर्डिंग हम एन बी और डिफरेंस ए करना चाहें तो, अगर हम बी डिफरेंस ए को बनाएं तो उसमें भी क्या बनेगा, सेम इसी तरीके से बनेगा, देखो ध्यान से, एन बी, बी में से इंटरसेक्शन निकाल दो एन बी में से, क्योंकि हमें आपके पास सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। उस केस में क्या करेंगे, एन बी टोटल लेंगे, उसमें से क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन का हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट बी डिफरेंस ए। फिर 5 रिजल्ट्स है जो आपको यूज करने आने वाले क्वेश्चनों में, जो वर्ड प्रॉब्लम है और जो कि आपकी एक्सरसाइज लास्ट है, और इनमें से हमें रिजल्ट्स का यूज करना है। तो आपको क्या करना है, इन रिजल्ट्स को अच्छे से नोट करना है, राइट डाउन करना है, और फिर इन रिजल्ट्स के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। अब वो क्वेश्चन कैसे करने हैं वो देखिए अब आप लोग। तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास ये रिजल्ट्स है। अब हम बात करते हैं इनके बेस्ड क्वेश्चन पे, क्योंकि हमारे पास आता है नेक्स्ट जो कि एक्सरसाइज है आपकी, उसका पहला सम इन्हीं रिजल्ट्स के ऊपर है। और वो रिजल्ट्स क्या क्या कुछ है देखिए ध्यान से। पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है इफ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स, मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं, इफ एक्स एंड वाई बी 2 सेट्स, 2 सेट्स हमें दे रखे हैं, सच दैट एन एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट एक्स, एक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 17 है, एन वाई नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट वाई, ये हमारे पास आ गया 23, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट एक्स यूनियन वाई 38,
फाइंड एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हमें कैलकुलेट करना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कीजिए बेटा, समझिए इस चीज को कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। एक्स एंड वाई बी टू सेट सच दैट, किस तरीके से है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स यूनियन वाई 38, फाइंड एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था सेम इस पे, वो ए और बी पे था, ये एक्स और वाई पे। तो आप क्या लिखेंगे यहां से स्टार्टअप, वी हैव, हमें मालूम है या वी नो दैट लिख सकते हो, एन एक्स यूनियन वाई क्या होता है, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। यहां पे हम इन सभी की वैल्यू रख देंगे, सोल्व कर लेंगे। देखिए ध्यान से, एन एक्स यूनियन वाई कितना है हमारे पास 38, एन एक्स हमारे पास दे रखा है 17, एन वाई हमारे पास है 23, और हमें ये कैलकुलेट करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इसको लिखते हैं हम 38 इज इक्वल्स टू, यहां से इनका सम कीजिए बेटा, कितना बन गया 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो यहां से अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो इसको अगर लेफ्ट में लेके आते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा 40 माइनस 38, आपका आंसर क्या आने वाला है 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या बनने वाला है 2। ये आपका क्वेश्चन हो गया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके पास होंगे, इस तरीके से हमें इनको करना है। सेकंड जो क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट। सेकंड में क्या दे रखा है उन्होंने, एक्स और वाई हमारे पास कोई दो सेट है और उसमें कंडीशंस क्या क्या हैं, देखिए ध्यान से, एक्स यूनियन वाई दैट मीन्स एन एक्स यूनियन वाई आपका 18 दे रखा है, x have 8 element, y have 15, x 8 and x 8 and y 15, ये गिवन है आपके पास। तो लास्ट में कहता है हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y, नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y में कितने होंगे, ये आपके क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो पहले था आपका। क्या करना है हमें, फॉर्मूला वी नो दैट, ये याद रखना है आपको, फॉर्मूला जो बार बार आ रहा है क्या है, एन एक्स यूनियन वाई, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। यहां पे वैल्यू रख देंगे, ये वाला कह रहा है यूनियन में 18 है, इसमें 8 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला निकालना हमें। तो यहां से कितना बन गया 18, ये वाला आई थिंक 23 हो रहा है, प्लस एन माइनस है सॉरी एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब हमें लेफ्ट में लेके आना है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो 23 माइनस 18 कम कर दीजिए, कितना आ रहा है आपके पास, आई थिंक 5। तो ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज है आपके पास 1.6, एक्सरसाइज हमारी जो चल रही है वो है 1.6, ये एक्सरसाइज लेके चल रहे हम। इसका नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हम, वो क्या है देखिए ध्यान से समझिए इसको। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, इन ए ग्रुप 400 पीपल, in a group of 400 people, people 400 पीपल है हमारे पास एक ग्रुप में, 250 कैन स्पीक हिंदी, उनके अंदर से 250 कैन स्पीक हिंदी,
उसके अंदर से जो हिंदी बोलने वाले हैं वो 250 है, एंड 200 स्पीक इंग्लिश, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं हमारे पास? 200। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? हाउ मैनी people can speak both Hindi and English? कहते हैं हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले टोटल कितने होंगे? ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कैसे सोल्व करेंगे? देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो हमारे पास ग्रुप में टोटल पीपल कितने हैं? 400 टोटल। 250 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वाले 250 हैं। 200 कैसे हैं? जो क्या बोलते हैं? इंग्लिश। हाउ मैनी स्पीक बोथ? तो सबसे पहले हमें ये निकालना है, सब्जेक्ट जो है वो 2 हैं, एक हिंदी है, एक लैंग्वेज एक्चुअली 2 है, एक हिंदी है और एक इंग्लिश। तो सबसे पहले हमें इनको सेट से रिप्रेजेंट करना होगा। क्या लिखेंगे? ध्यान से समझना इस चीज को। लेट ए बी सेट ऑफ पीपल विच स्पीक, आपके पास हिंदी, आपने एक सेट बना लिया जो कि ए नाम दिया, वो क्या है? हिंदी बोलने वाले हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम मानेंगे बी सेट ऑफ पीपल वो क्या होगा यहाँ पे? सेट ऑफ पीपल्स में सेट ऑफ पीपल तो क्या आ रहा है? सेट ऑफ पीपल who speak, which speak या which speak इंग्लिश। जो इंग्लिश बोलने वाले हैं वो हमने सेट बी से रिप्रेजेंट कर दिए। ये हो गया ए फॉर हिंदी एंड बी फॉर इंग्लिश। फिर कहते हैं हाउ मैनी स्पीक बोथ? तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है? ग्रुप में टोटल कितने हैं? टोटल है 400। टोटल जो पीपल हैं, टोटल वो है 400। इसका मीनिंग क्या होगा? टोटल पीपल्स का मतलब इनकी यूनियन जो गिवन है, इसका मीनिंग ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना हो गया? 400। एंड ए हिंदी बोलने वाले हमारे पास क्या है? हिंदी बोलने वाले की संख्या 250 है। इंग्लिश बोलने वाले हमारे पास कितने हैं? 200। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? बोथ। बोथ का मीनिंग क्या होगा? दोनों को जो बोलते हैं। दैट मीन्स हमें जो कैलकुलेट करना है वो ये करना है, ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा? इसका मीनिंग क्या होगा? हमें ये वाला कैलकुलेट करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा रिजल्ट होता है, फॉर्मूला जो बनता है वो क्या होता था? ध्यान से देखिएगा, एन ए यूनियन बी क्या होगा? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सो यूनियन में कितने हैं? टोटल 400। एन ए हमारे पास है 250 प्लस 200 और ये हमें कैलकुलेट करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या बना यहाँ पे? 400, ये वाला बन गया 450 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें ए इंटरसेक्शन बी
तो ये वाला रिजल्ट कितना होगा 50। तो वो पीपल्स जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं उनकी टोटल जो संख्या बन के आई है वो हमारे पास क्या रिजल्ट्स बना है, कितने हैं टोटल, वो 50 हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम पे, जो कि है हमारे पास नेक्स्ट हमारा जो सम है वो है इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। देखिए इसमें आ रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द, इसका मीनिंग क्या है कि इसके अंदर जो 70 में कोई भी ऐसा पीपल नहीं है जो इनमें से कोई भी ड्रिंक ना पीता हो, उनमें से कम कोई ना कोई एक तो पीता है। अब बात यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट में क्या क्या रखा है उन्होंने, हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इनको सेट से रिप्रेजेंट करना होगा। लेट ए बी सेट ऑफ पीपल हु ड्रिंक टी। बी क्या लिखेंगे, बी सेट ऑफ पीपल हु ड्रिंक कॉफी। तो यहां से सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल कितने हैं पीपल्स 70, तो एन ए यूनियन बी, या आप क्या लिखोगे, ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ पीपल हु ड्रिंक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, वन ऑफ टू ड्रिंक। तो सबसे पहले हमारे पास ए यूनियन बी टोटल कितना दे रखा है 70, एन ए कितना है कॉफी पीने वाले हमारे पास, देखिए ध्यान से, सबसे पहले टी का लिखा हमने तो 52, एन बी हमारे पास कितना है भैया कॉफी वाले 37। क्या कैलकुलेट करना है हमें, एन ए इंटरसेक्शन बी कॉमन, जो बोथ दोनों पीते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो आपको फॉर्मूला मालूम है, आप लिख देंगे वी नो दैट एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे ये 70 है, ये वाला कितना है हमारे पास एन ए, ध्यान से देखो 52, एन बी 37 माइनस ये हमें कैलकुलेट करना है इंटरसेक्शन। तो उसको लेफ्ट में ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगा इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट। ये टोटल इनका सम बन रहा है आई थिंक 89 और ये वाला 17, तो आपका आंसर क्या आया 90। तो ये हमें इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, ये हमारा नेक्स्ट सम है, ध्यान से पहले इसको समझेंगे फिर हम आएंगे इसके सॉल्यूशन। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only? How many like tennis? देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि हम कुछ इस तरीके से इसको बना लेते हैं भैया, ये क्रिकेट वाले के लिए, और ये टेनिस वाले के लिए, ठीक है। टोटल ग्रुप में कितने हैं 65 है, 40 लाइक क्रिकेट एंड टेनिस लाइक बोथ वाले कितने हैं, बोथ का मतलब क्या होता है, ये वाले हैं कौन से बोथ, ये वाले हैं ओनली क्रिकेट, ये वाले हैं टेनिस ओनली टेनिस। तो हमें दो रिजल्ट्स निकालने हैं, ओनली टेनिस, ओनली टेनिस का मीनिंग सिर्फ ये निकालने हैं पहले तो, सिर्फ इधर वाले, और फिर आता है टेनिस, हमें टोटल निकालना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट ए बी सेट ऑफ पीपल हु प्ले या हु लाइक क्रिकेट। ये वो हो गए जो किसको पसंद करते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं। बी हम मान लेंगे बी सेट ऑफ
people who like टेनिस वाले। तो जो टेनिस को पसंद करते हैं वो कितने, मान लिया बी हमने, तो सबसे पहले जो लिखते हैं टोटल ग्रुप में कितने हैं 65, एन ए यूनियन बी कितना हो गया 65। फिर कहता है 40 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट को हमने ए माना है तो एन ए हमारे पास हो गया है एन ए 40, एन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना है 10, बोथ वाले। और हमें क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है टेनिस वाला। तो ध्यान से देखिए, क्रिकेट वाले को हमने सेट ए का नाम दिया, टेनिस वाले को हमने सेट बी का नाम दिया, ए और बी हो गए। ये वाला कौन सा है, बोथ, बोथ का मतलब ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ओनली क्रिकेट, क्रिकेट का मतलब ये होता है ए डिफरेंस बी। और बेटा यहाँ पे ओनली टेनिस का मीनिंग क्या होगा आपके पास, बी डिफरेंस ए। और ये फोर्थ और फिफ्थ रिजल्ट हमने इनके लिखवा रखे हैं आपके पास। सो अगर हमें बी डिफरेंस ए निकालना है तो हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, और टोटल बी में कितने ये भी चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए इन सब में क्या आ रहा है, आप फॉर्मूला बनाएं जो कि आप लिखते आ रहे हैं, वी नो दैट, उसके लिए हमें एन बी चाहिए, एन बी यहां से आएगा, वी नो दैट एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाले टोटल थे 65, एन ए हमारे पास है 40, एन बी हमें कैलकुलेट करना है, और ये वाला कितना है 10। तो ध्यान से देखिए 65 यहाँ पे 40 में से 10 तो 30 प्लस एन बी, तो 65, तो यहां से बना 35 किसके इक्वल आ गया, एन बी। एन बी में कितने परसेंट है 35, एन बी का मतलब जो कौन सा, बी किसको माना था आपने, टेनिस, टेनिस वाले कितने आ गए 35, जो आपका सेकंड का आंसर बन गया, हाउ मेनी लाइक टेनिस 35। सो अब हमें क्या करना है, ओनली टेनिस वाले निकालने हैं, ओनली टेनिस। दैट मीन्स हमें क्या करना है, ओनली टेनिस ये हमें निकालना था, कितने होंगे। तो इसका मीनिंग क्या होगा, हमें क्या करना है, बी डिफरेंस ए में टोटल नंबर ऑफ पीपल जो इनके अंदर आएंगे, या वो जो ओनली टेनिस खेलते हैं वो आएंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो कैसे आएगा, एन बी में अभी हमने कैलकुलेट किया, क्या आया 35, ये वाले कितने थे इंटरसेक्शन 10, तो आपका आंसर क्या होगा 25, एन बी डिफरेंस ए। या आप ये लिख दो ओनली टेनिस, टेनिस जो खेलते हैं वो कितने बन गए हमारे पास 25। तो इस तरीके से ये सम है। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज थी जो कि आपकी थी 1.5। अब ये लगभग कंप्लीट हो चुकी है, आपके इसके बिहाफ पे कर लीजिए। क्वेश्चन नहीं आते हैं, कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो पर्सनल मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, उस पर अपना क्वेश्चन रख सकते हो। और व्हाट्सअप नंबर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अपने, ये है बेटा व्हाट्सअप नंबर 9466791736, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप लोग व्हाट्सएप पे जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है, क्वेरी आती है, आप रख सकते हो। सेकंड थिंग ये है कि जो भी आपकी लेटेस्ट वीडियो बनती रहेगी वो डायरेक्टली आपके पास आए, इसके लिए आपको जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोज के लिंक और शेयर आपको मालूम चल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो आपको क्या करना है, उसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं।